हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले कई लेक्चर में हमने अपने इस ऑथ सर्विस में काफ़ी सारे पावरफुल फीचर ऐड कर लिए हैं, जैसे OAuth 2, OTP, रेडिस, सिक्योरिटी लेयर। इस तरह के काफ़ी सारे फीचर ऐड किए हैं। अब यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमने यहाँ फीचर तो ऐड कर लिए हैं बट उनको एक रियल एप्लीकेशन फ्लो की तरह प्रॉपर असेंबल नहीं किया है। मतलब अभी ये फीचर काम तो कर रहे हैं बट एक फ्लो पर जैसे होना चाहिए उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ये फ्लो थोड़ा सा मैसी हो गया है। जैसे अभी हमने जो लॉगिन या OTP या टोकन जनरेशन जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, ये एक दूसरे से अभी कनेक्टेड नहीं है। मतलब अभी ऑथेंटिकेशन एंड टोकन फ्लो के बीच में प्रॉपर रिलेशन नहीं बन पा रहा है, प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है ये। तो इस लेक्चर में हम इसी चीज को फिक्स करने वाले हैं। अब इसके लिए हम पहले एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे एंड उसी तरह से एक एक प्रॉब्लम को फिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ऑथेंटिकेशन लेयर में है, जहाँ हमने OAuth 2, फॉर्म लॉगिन एंड OTP तीनों को एक साथ यूज कर लिया है। बट यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो फॉर्म लॉगिन है ये एक सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, जबकि OAuth 2 टोकन बेस्ड होता है। एंड ये जो OTP हम यूज कर रहे हैं, OTP यहाँ पे ऐड किया है, ये सेकंड फैक्टर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब करंट सिस्टम में फॉर्म लॉगिन इनेबल होने की वजह से यहाँ सेशन बन रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है ये फॉर्म लॉगिन। तो इस ऑथ सर्विस में आएंगे, इसमें main/java ओपन करिए, इसमें कॉन्फ़िग में जाएंगे, यहाँ आपको सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेगी, ये रही, इसको ओपन करिए। एंड इसमें यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको फॉर्म लॉगिन दिख जाएगा। यहाँ कहीं यहाँ आपको ये फॉर्म लॉगिन मिल जाएगा, ये रही फॉर्म लॉगिन वाली लाइन। इस लाइन को आपको यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। इसको हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये लाइन यहाँ पे लगी रहेगी तो जब भी सिस्टम एग्जीक्यूट होगा, एप्लीकेशन रन होगा, तो एक सेशन बन जाएगा और सेशन बनने की वजह से यूजर बिना OTP वेरीफाई के भी ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा। इसके साथ ही ऑथ का डिफॉल्ट फ्लो OTP मैकेनिज्म से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए अभी OTP सिक्योरिटी इफेक्टिव नहीं है। ये लगा जरूर रखी है हमने, OTP फीचर जरूर ऐड कर रखा है, बट अभी ये फ्लो के साथ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपको ये फॉर्म लॉगिन वाली लाइन डिलीट करनी है, यहाँ से हटानी है। अब ये फॉर्म लॉगिन हटाने की वजह से जो OAuth 2 का डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज था वो डिसेबल कर दिया। इसके बाद हमें खुद का एक कस्टम लॉगिन API बनाना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन तो करेगा यूजर कहीं ना कहीं से, तो हमें एक लॉगिन API देनी पड़ेगी यूजर को, जिसके थ्रू पहले यूजर का यूजर नेम एंड पासवर्ड वेरीफाई होगा, देन OTP जनरेट होगा, देन OTP यूजर को सेंड होगा। इसके बाद यूजर OAuth 2 के डिफॉल्ट एंड पॉइंट पर OTP के साथ रिक्वेस्ट भेजेगा। डिफॉल्ट एंड पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, OAuth 2/token। इस पे जो भी रिसीव्ड OTP है वो सेंड करेगा, जिसमें OTP वेरीफाई होने के बाद JWT टोकन इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर फ्लो पाने के लिए सबसे पहले हमें एक लॉगिन API बनानी है। तो हम यहाँ आएंगे कंट्रोलर में, इधर लॉगिन कंट्रोलर ऑलरेडी बन रखा है, इसी का यूज कर लेंगे। यहाँ पे अभी ये सिर्फ 2 ऑडिट सर्विस बन रखी हैं, हमें एक तीसरी API बनानी है। तो यहाँ पे एट पोस्ट मैपिंग, इसमें हम दे देंगे /login। देन बनाना होता है हमें हैंडलर, तो यहाँ आएंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें हमें कोई स्पेसिफिक टाइप का जेनरिक नहीं रखना है, इधर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो किसी भी टाइप का वैल्यू आ जाएगा। देन मेथड का नाम। अब इस लॉगिन API को यूजर से 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो वो रिक्वेस्ट परम में आएंगी, इधर एनोटेशन लगाते हैं रिक्वेस्ट परम। इसमें सबसे पहले यूजर नेम का U स्मॉल रहेगा, तो यूजर नेम। दूसरा होगा पासवर्ड, तो पासवर्ड भी रिक्वेस्ट परम से ही आएगा। पासवर्ड। अब अगर इस लॉगिन API में सिक्योरिटी लगाना चाहते हो, थोड़ी सी और अच्छी सिक्योरिटी पाना चाहते हो, तो एक चीज़ और लगा लेंगे। यहाँ हम HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ले लेंगे, जिसकी वजह से हम यूजर की सिस्टम IP एंड डिवाइस ID को भी निकाल सकते हैं। तो इसको रखिए रिक्वेस्ट टाइप में, मतलब रिक्वेस्ट वेरिएबल में।
अब आईपी एंड डिवाइस आईडी का क्या करेंगे, तो अभी हम इसे सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करेंगे, मतलब जो आईपी होगी एंड डिवाइस आईडी होगी उसके थ्रू जो ब्रूटल फोर्स अटैक होता है उसको कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूजर की डिटेल निकाल लेंगे डेटाबेस से। तो एक वेरिएबल लेते हैं यूजर टाइप का, इसको करते हैं पहले इंपोर्ट, इसका नाम रखिए यूजर। अब कैसे डिटेल निकालेंगे, तो यूजर सर्विस के पास एक मेथड है फाइंड बाय यूजर नेम, उसी के यहाँ पे यूज कर लेंगे, बट उसके लिए यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे एक फाइनल फील्ड बनाते हैं, प्राइवेट फाइनल यूजर सर्विस, इसका नाम दीजिए यूजर सर्विस। अब इसी यूजर सर्विस के यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो यहाँ लिखिए यूजर सर्विस डॉट फाइंड बाय यूजर नेम। तो ये यूजर सर्विस में मेथड नहीं दिख रहा है, एक बार यूजर सर्विस चेक कर लेते हैं। हम आएंगे यहाँ सर्विस में, इसमें यूजर सर्विस ओपन करिए एंड यहाँ देखोगे तो अभी हमारे पास सिर्फ एक मेथड है रजिस्टर का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बना लेंगे दूसरा मेथड पब्लिक यूजर, इसका नाम होगा फाइंड बाय यूजर नेम एंड इसमें देंगे यूजर नेम। ठीक है, अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमारे पास एक रेपोजिटरी ऑलरेडी है जिसके पास एक कस्टम मेथड है, उसी के यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यूजर रेपो डॉट फाइंड बाय यूजर नेम, इसमें आ गया यूजर नेम। अब ये ऑप्शनल टाइप का डेटा रिटर्न करेगा जिससे हमें यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा, साथ ही अगर नल पॉइंट है तो उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शनल क्लास के पास मेथड होता है और इल्स थ्रो, इसमें यूज कर लेंगे लैम्डा का न्यू रन टाइम एक्सेप्शन एंड इसमें दे सकते हो एक मैसेज कि यूजर नॉट फाउंड, साथ ही कनकैट कर सकते हैं यूजर नेम। ठीक, अब ये हमें डेटा देगा रिटर्न करके, उसको हम रख लेते हैं एक वेरिएबल में यूजर यूजर। देन इसी यूजर को कर देना है आपको रिटर्न यूजर, इसको करिए से। अब हम इसका यूज कर सकते हैं अपने लॉगिन कंट्रोलर में, ये आ गया। अब ये जो एपीआई है ये थोड़ा सा इजी रहने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे हम आईपी एंड डिवाइस आईडी भी हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे लॉजिक ऐसा है कि सबसे पहले हम यहाँ यूजर को चेक करेंगे कि वो ब्लॉक है या अनब्लॉक है, जिसके लिए हमें यूजर टेबल में कुछ फील्ड लेनी पड़ेंगी। तो आएंगे यहाँ हम डोमेन में, इधर यूजर डॉट जावा एंड इसमें हम कुछ फील्ड ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इनेबल तो ले रखी है, बट इनेबल दूसरा पर्पस के लिए है एंड जो अब हम यहाँ फील्ड ले रहे हैं वो दूसरे पर्पस के लिए है। इनेबल क्या करता है, हमें परमानेंटली बताता है कि यूजर इनेबल है या डिसेबल है, बट जो अब यहाँ पे हम फील्ड ले रहे हैं ये हमें टेम्परेरी बताएगा कि यूजर ब्लॉक है या अनब्लॉक है। टेम्परेरी कैसे, मान लो यूजर ने लॉगिन अटेम्प्ट कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब इधर अगर हम लिमिट सेट कर देते हैं कि एक आईपी एक डिवाइस आईडी से एक बार में यूजर 5 बार हिट कर सकता है लॉगिन एपीआई को, तो जैसे ही वो 5 अटेम्प्ट पूरे होते हैं हम यूजर को ब्लॉक कर देंगे, जिसके बाद यूजर टेम्परेली ब्लॉक हो जाएगा एंड 10 या 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद वो ऑटोमेटिक अनब्लॉक होगा, जिसके बाद वो दोबारा से लॉगिन एपीआई यूज कर पाएगा। ठीक है, तो अब आपको पर्पस समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए हमें कुछ 2-3 फील्ड ऐड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले प्राइवेट बुलियन, देन अकाउंट नन लॉग्ड, इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे ट्रू। इसके साथ ही 2 फील्ड और ले लेते हैं, प्राइवेट इंट फेल्ड अटेम्प्ट्स एंड तीसरा लॉक टाइम सेट करने के लिए प्राइवेट लोकल डेट टाइम, इसका नाम दीजिए लॉक टाइम। ठीक है, इसको करिए सेव। अब फिर से आते हैं यहाँ लॉगिन कंट्रोलर में, यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे कि यूजर लॉक तो नहीं है। तो इफ़ नॉट यूजर डॉट इस अकाउंट नन लॉक्ड, ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है, मतलब
इसके अंदर की वैल्यू अगर फॉल्स होती है तो ये चल जाएगा। देन फिर से हम एक चेक लगाते हैं एंड यहाँ पे देखेंगे कि जो लॉक टाइम है एंड जो अभी का टाइम है उसके बीच 15 मिनट हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। अगर 15 मिनट नहीं हुए हैं तो ये लॉक ही रहेगा, अगर 15 मिनट हो रहे हैं तो अनलॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यूजर का लॉक टाइम निकाल लेंगे। यूजर डॉट गेट लॉक टाइम, इसमें ऐड कर देंगे 15 और मिनट प्लस मिनट 15। देन चेक करेंगे कि क्या 15 मिनट ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं या अभी नहीं हुए हैं, जिसके लिए एक और मेथड होता है डॉट इज बिफोर। इसमें अभी का टाइम निकालने के लिए लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। एंड अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सबसे पहले हम नन लॉग्ड को ट्रू कर देंगे। यूजर डॉट सेट अकाउंट नन लॉग, इसमें सेट कर देंगे ट्रू। इसी तरह से जो फेल अटैम्प्ट हैं उनको भी हम 0 कर देंगे। तो यूजर डॉट सेट फेल्ड अटैम्प्ट, इसमें हो गया 0। देन ये डिटेल कर देंगे सेव, जिसके लिए यूजर रेपो का यूज कर लेंगे। बट यहाँ यूजर रेपो है नहीं, ये सर्विस में है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे भी हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं प्राइवेट फाइनल यूजर रेपोजिटरी, नाम दीजिए यूजर रेपो। ठीक है, अब ये सारा काम आप सर्विस में भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लीजिए यहाँ यूजर रेपो डॉट सेव एंड इसमें सेव हो गया यूजर। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ हम इल्स ब्लॉक भी ले लेते हैं। इसमें हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। ये एरर एक्सेप्शन नहीं चाहिए, हमें चाहिए रन टाइम एक्सेप्शन। एंड इसमें दे देंगे एक मैसेज अकाउंट लॉग ट्राई आफ्टर 15 मिनट्स। इसके बाद चेक कर लेते हैं पासवर्ड, तो फिर से यहाँ इफ़ यूज कर लेंगे। इफ़ पासवर्ड इनकोडर, बट पासवर्ड इनकोडर भी हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमने अभी पासवर्ड इनकोडर का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो यहाँ पे फिर से एक फाइनल फील्ड लेते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं प्राइवेट फाइनल पासवर्ड इनकोडर, इसका नाम दीजिए पासवर्ड इनकोडर। ठीक है, इसमें ये कौन सा मेथड है, ये तो चाहिए नहीं था, इसको हटाइए। अब इसी पासवर्ड इनकोडर का यूज कर लेंगे यहाँ पे पासवर्ड इनकोडर। इसके पास एक मेथड होता है डॉट मैचेस। इधर मैच करने हमें दो पासवर्ड, कौन से दो पासवर्ड, एक जो यूजर से आ रहा है और दूसरा जो हमारे टेबल में स्टोर्ड है। तो ये पहला वाला तो यूजर से आ जाएगा एंड ये दूसरा वाला हम डेटाबेस से लेकर आएंगे। तो यूजर डॉट गेट पासवर्ड। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब तो ठीक है, हम OTP जनरेट कर देंगे। बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उसमें भी हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं नॉट का। ठीक है, अब ये अगर कंडीशन ट्रू होती है, मतलब ये पासवर्ड दोनों मैच नहीं करते हैं, तो हम सबसे पहले तो जो अटैम्प्ट है, फेलियर अटैम्प्ट हमने वेरिएबल बनाया था, उसमें एक वैल्यू इंक्रीज कर देंगे यूजर डॉट सेट फेलियर अटैम्प्ट। इसमें जितने भी अभी करंट अटैम्प्ट हैं, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, तो हम अभी 0 तो नहीं रखने वाले हैं। यहाँ पे हम जो भी डेटाबेस में अटैम्प्ट स्टोर है उसको ले आते हैं। तो यूजर डॉट गेट फेल्ड अटैम्प्ट, इसमें ऐड कर देंगे 1। इसका मतलब हुआ एक बार और आपका अटैम्प्ट फेल हो गया। इसके बाद चेक कर लेंगे कि अगर यूजर इसी तरह से 5 बार फेल हो जाता है, क्योंकि 5 बार से पहले हमें कुछ नहीं करना है, यूजर को लॉगिन करने देना है। बट जैसे ही 5 होता है उसका कंप्लीट, तो हम फिर उसे ब्लॉक कर देंगे। तो फिर से चेक करते हैं यहाँ पे यूजर डॉट गेट फेल्ड अटैम्प्ट
ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे सबसे पहले जो अकाउंट नन लॉग्ड है उसको कर देंगे फॉल्स। तो यूजर डॉट सेट अकाउंट नन लॉग, इसमें सेट हो गया फॉल्स। और दूसरा चीज़ जो हमने लॉग टाइम वेरिएबल लिया था उसमें अभी का टाइम डाल देंगे। तो करंट टाइम सेट करने के लिए यहाँ फिर से यूजर डॉट सेट लॉग टाइम, इसमें दे देंगे लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, अब ये जितनी चीज़ें हैं उसको हम डीबी में कर देंगे स्टोर। तो यूजर रेपो डॉट सेव एंड इसमें पास कर दीजिए यूजर। इसके साथ ही यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। इसमें मैसेज दीजिए इनवैलिड क्रेडेंशियल। ठीक है, अब ये तो बात हो गई अगर ये ऊपर वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है, मतलब यूजर गलत क्रेडेंशियल डालता है तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे चल जाएगी। अब अगर यूजर ने सही क्रेडेंशियल डाल दिए एंड यूजर लॉगिन हो गया, मतलब लॉगिन नहीं हुआ, उसका पासवर्ड मैच हो गया, तो यहाँ पे हमें जो उसके फेल अटेम्प्ट है उनको 0 करना पड़ेगा। यूजर डॉट सेट फेल अटेम्प्ट, इसको कर देंगे 0 एंड यूजर रेपो के थ्रू इसको कर देंगे सेव। अब पासवर्ड चेकिंग का जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें ओटीपी जनरेट करना है, तो उसके लिए हम ऑलरेडी सर्विस बना चुके हैं, हमें बस यहाँ से उसको कॉल करना है। तो यहाँ ओटीपी सर्विस, इसका भी अभी ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअली ये सारे काम आपको सर्विस में करने थे बट हमने यहाँ कंट्रोलर में कर दिए, आप सर्विस में कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यहाँ पे प्राइवेट फाइनल ओटीपी सर्विस, इसका नाम देंगे ओटीपी सर्विस। इसके साथ ही हमें एसएमएस सर्विस की भी ज़रूरत पड़ेगी, प्राइवेट फाइनल एसएमएस सर्विस, इसका नाम दीजिए एसएमएस सर्विस। ठीक है, अब इसी को कर लेते हैं यहाँ पे यूज़ डॉट जनरेट ओटीपी। अब यहाँ पे यूजर नेम दे रहे हैं बट अभी मैंने कहा था कि हम आईपी एंड डिवाइस आईडी भी भेजेंगे और रेडिस में वो भी स्टोर होगा। तो इसके लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो यूजर सिस्टम का आईपी एड्रेस है एंड डिवाइस आईडी है, उसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं स्ट्रिंग आईपी, ये मिलेगा हमें रिक्वेस्ट से डॉट गेट रिमोट एडर। इसी तरह से डिवाइस आईडी भी निकालते हैं, स्ट्रिंग डिवाइस आईडी रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर। इसमें हेडर कुछ इस तरह से होगा, x हाइफन डिवाइस हाइफन आईडी, यहाँ से हमें डिवाइस आईडी मिल जाएगी। अब इन्हीं दोनों चीज़ों को हमें इस सर्विस में भेजना है बट ये सर्विस केवल अभी यूजर नेम ले रही है, यूजर नेम ही हैंडल कर रही है, तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने सर्विस में, इधर आपको ओटीपी सर्विस मिलेगा, इसको ओपन कर लीजिए। इसमें सबसे पहले तो हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, एक में एक्चुअल की आएगी, मतलब ओटीपी की रखेंगे, किस ओटीपी के थ्रू रेडिस में स्टोर होगा वहाँ हमें की प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो वो की आएगी। एंड दूसरे में आएगा मेटा की, मेटा की में हम रख देंगे डिवाइस आईडी एंड सिस्टम आईपी। प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, इसका नाम दीजिए ओटीपी की एंड इस की का नाम सेट कर दीजिए ओटीपी। ठीक है, इसी तरह से मेटा की भी बना लेते हैं जिसमें सिस्टम आईपी एंड डिवाइस आईडी जाएगा। तो प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग मेटा की एंड इस की का नाम देंगे ओटीपी मेटा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे ओटीपी जनरेट कर रहे हैं, देन इधर ओटीपी स्टोर कर रहे हैं रेडिस में। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो अभी जो ये प्रीफिक्स ओटीपी जा रहा था अब इस प्रीफिक्स की जगह जाएगा ओटीपी, मतलब ओटीपी की। तो यहाँ पे कर दीजिए ओटीपी
की। ठीक इसी तरह से हमें स्टोर करना है मेटा की, मतलब सिस्टम आईपी एंड डिवाइस आईडी को भी, बट पहले उसको कहीं पे बाइंड करके रख लेते हैं किसी वेरिएबल में। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं मेटा टाइप का, इसमें आईपी एंड इसको पाइप से कर दीजिए कनकैटिनेट प्लस डिवाइस आईडी। अब ये हमें चीज़ कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी कंट्रोलर से, स्ट्रिंग आईपी एंड स्ट्रिंग डिवाइस आईडी। ठीक है, अब हम इनको भी स्टोर कर देते हैं रेडिस में, जिसके लिए फिर से हमें वही रेडिस टेम्पलेट का यूज करना होगा। डॉट ऊप्स फॉर वैल्यू, ये क्लस्टर नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू। ठीक है, इसके बाद डॉट सेट, इसमें सबसे पहले देना होता है की, जिसमें प्रीफिक्स होगा मेटा की प्लस यूजर नेम। इसके बाद दूसरे पैरामीटर में जाएगा मेटा एंड तीसरे में ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन आपको वही देनी है जो आपने ऊपर दे रखी है, मतलब जब आप ओटीपी सेट करते हो तो वहाँ पे आपने ड्यूरेशन दी थी, सेम ड्यूरेशन आपको यहाँ भी देनी पड़ेगी। डॉट ऑफ मिनट्स एंड कितना मिनट, 2 मिनट के लिए आपने सेट की थी तो 2 मिनट इसमें भी दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो आईडी का यूज किया है वो कैपिटल लेटर है, इसमें स्मॉल लेटर यूज करिए, इसको करिए सेव। इसी तरह से जब हमें डेटा निकालना है रेडिस से तो फिर से हमें इसी तरह की चीज़ें यूज करनी पड़ेंगी। मतलब इधर जो आप ये की प्रीफिक्स दे रहे हो ये अब ओटीपी ना होके यहाँ हो जाएगा ओटीपी की, एंड मेटा भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मेटा रेडिस टेम्पलेट डॉट ऊप्स फॉर वैल्यू, देन इसमें यूज करना होता है डॉट गेट, इसमें देंगे की। तो की का नाम क्या था, मेटा की प्लस यूजर नेम। ठीक है, अब दोनों चीज़ें यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। इधर हमने ऑलरेडी चेक लगा रखा है, बट यहाँ पे आपको मेटा ऐड करना है। उसके लिए पहले तो आपको और कंडीशन देनी होगी, मतलब दोनों में से अगर कोई भी फॉल्स होता है तो ये रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, मेटा इक्वल टू नल। ठीक, तो ये तो हो गई एक कंडीशन जिसमें हम दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये नल तो नहीं है। दूसरा चीज़ हमें ये चेक करना है कि जिस डिवाइस आईडी एंड सिस्टम आईपी के लिए ये ओटीपी जनरेट हुआ है, तो जब यूजर ये ओटीपी हमें दोबारा देगा, मतलब वेरीफाई करने के लिए ओटीपी भेजेगा ही, तो हम फिर से चेक करेंगे कि जो हमारे रेडिस में स्टोर आईपी एंड डिवाइस आईडी है वही सेम आईपी एंड डिवाइस आईडी यूजर से आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो रेडिस में स्टोर आईपी एंड डिवाइस आईडी है उसको निकाल के एक एरे में स्टोर करना पड़ेगा, मतलब उसको अलग अलग करना पड़ेगा। अभी पाइप के साथ वो एक साथ कनेक्टेड है, मतलब एक साथ डाल रखा है उसको पाइप के साथ जोड़ के, तो इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं, स्ट्रिंग पार्ट्स, इसमें मेटा को कर देंगे स्प्लिट, एंड हमें किससे स्प्लिट करना है तो हमने पाइप यूज किया था उसी का यहाँ पे यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो आईपी होगी वो 0 इंडेक्स में चली जाएगी एंड जो डिवाइस आईडी होगी वो 1 इंडेक्स में आ जाएगी। ठीक है, तो इनको अलग अलग वेरिएबल में ले लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम दीजिए स्टोर्ड आईपी, ये पार्ट्स वेरिएबल के 0 इंडेक्स में है तो 0 आ गया। इसी तरह से डिवाइस आईडी के लिए भी स्ट्रिंग स्टोर्ड डिवाइस आईडी पार्ट्स 1। ठीक, अब एक बुलियन फील्ड ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं वैलिड। अब बुलियन फील्ड क्यों ली है, क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शनैलिटी होती है, मतलब आपको इधर इफ एल्स कुछ नहीं लिखना होता है, आप सिर्फ कोई भी कंडीशन डालिए, ये ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। अब यहाँ एक एक चीज़ को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्टोर्ड ओटीपी को, ओटीपी डॉट इक्वल्स, इसमें आ गया ओटीपी, देन एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, मतलब ये कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए, साथ ही इसके बाद जो आप कंडीशन देंगे ये भी ट्रू होनी चाहिए। अब इसमें हम स्टोर्ड आईपी को चेक करेंगे, डॉट
इक्वल्स, इसमें चेक करेंगे जो अभी आया है यूजर से, मतलब वेरीफाई करने के लिए, तो आईपी। ठीक है, आपकी दो कंडीशन हो गई। इसी तरह से आपको तीसरा डिवाइस आईडी भी चेक करना है। यहाँ पे स्टोर डिवाइस आईपी मतलब आईडी डॉट इक्वल्स, इसमें देंगे डिवाइस आईडी। ये डिवाइस नहीं देनी है, हमें देनी है डिवाइस आईडी। ठीक, ये तीनों चीज़ें चेक कर ली। अब रेडिस में जो भी डिवाइस आईडी एंड आईपी स्टोर है उसको कर देंगे डिलीट। यहाँ सेमीकोलन लगाइए एंड रेडिस टेम्पलेट डॉट डिलीट। अब यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होता है की। तो की थी हमारी ओटीपी की प्लस यूजर नेम। इसी तरह से हमें मेटा भी डिलीट करना पड़ेगा। रेडिस टेम्पलेट डॉट डिलीट, इसमें मेटा की प्लस यूजर नेम एंड लास्ट में आपको इसी वैलिड को कर देना है रिटर्न। इसको हटाइए, यहाँ पे कर देंगे वैलिड। ठीक है, अब इधर ये एरर आ रही है, ये क्यों आ रही है, इधर क्या प्रॉब्लम हुई है। डॉट इक्वल, अब ये इसको रिजॉल्व नहीं कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि हमने अभी यहाँ पे आईपी एंड डिवाइस आईडी नहीं दी। इधर करिए स्ट्रिंग आईपी एंड स्ट्रिंग डिवाइस आईडी। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो ये बुलियन की स्पेलिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब है, इसको करिए सेव। अब फिर से चलते हैं लॉगिन कंट्रोलर में। यहाँ पे हमने अधूरा काम छोड़ दिया था। इसमें हमें आईपी एंड डिवाइस आईडी दो चीज़ें और देनी हैं। तो आईपी, दूसरा है डिवाइस आईडी। ठीक है, अब ये जो हमें रिटर्न करके देगा मतलब एक ओटीपी आएगा, तो उसको रख लेते हैं यहाँ एक वेरिएबल में, स्ट्रिंग ओटीपी। ठीक, इसी तरह से एसएमएस को भी कॉल कर देंगे, मतलब एसएमएस सर्विस को भी कॉल कर देंगे। तो एसएमएस सर्विस डॉट सेंड ओटीपी। इसमें आपको दो चीज़ें देनी होती हैं, एक तो होता है फ़ोन नंबर और दूसरा होता है ओटीपी। तो फ़ोन नंबर के लिए यहाँ पे यूजर डॉट गेट फ़ोन नंबर। ठीक, और लास्ट में सेमीकोलन। अब इसे भी एक बार खोल के देख लेते हैं। ये रहा सेंड ओटीपी, ये ठीक है, बट यहाँ पे ये इनएट मेथड आप कॉल कर रहे हो, ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि पहले ये अकाउंट आईडी आता है और बाद में ऑथ टोकन, यहाँ पे उल्टा हो गया। तो थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद ऑथ टोकन, अब सही है, इसको भी कर लीजिए इससे। ठीक है, इससे एसएमएस पहुंच जाएगा, मतलब मोबाइल नंबर पे एसएमएस चला जाएगा। ठीक है, अब लॉगिन में फिर से आते हैं कंट्रोलर में। अब यहाँ पे हमें ईमेल भेजना है, तो यूजर को ओटीपी देने के लिए यहाँ पे एक सर्विस है ईमेल सर्विस, जिसका अभी हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, मतलब कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। तो इसके लिए भी एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, प्राइवेट फाइनल ईमेल सर्विस, इसका नाम दीजिए ईमेल सर्विस। ठीक है, इसी ईमेल सर्विस का अब यहाँ पे यूज कर लेंगे, ईमेल सर्विस डॉट सेंड ओटीपी। अब इसमें भी आपको दो चीज़ें देनी होती हैं, एक तो ईमेल, यूजर का ईमेल, और दूसरा ओटीपी। तो यूजर का ईमेल निकलेगा यूजर डॉट गेट ईमेल से। ठीक है, इससे ईमेल पहुंच जाएगा। अब लास्ट में कर देते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, इसमें देंगे ओटीपी सेंड। ठीक है, इसको कर दीजिए सेव। तो इस तरह से अब आपका ये ओटीपी एक फ्लो में काम करेगा, मतलब जैसे यूजर लॉगिन करेगा उसके साथ ही आईपी एंड डिवाइस आईडी यूजर की लेगा ये, इसके बाद पासवर्ड चेक होगा, देन ओटीपी सेंड हो जाएगा, मतलब ओटीपी जनरेट हो जाएगा, रेडिस में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद एसएमएस के थ्रू एंड ईमेल के थ्रू
वो OTP पहुंच जाएगा उसके पास। देन रिस्पॉन्स में यूजर को मिल जाएगा OTP सेंड। तो इस तरह से अब ये प्रॉपर फ्लो बना, ठीक है। अब इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे इश्यूज हैं, उनको भी हम फिक्स करेंगे, जिसको हम इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, उसमें देखेंगे। एंड अब अगर आपको इस लेक्चर से चीज़ें समझ में आई हैं, प्रॉपर फ्लो समझ में आया है, तो इसे लाइक करिए। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।